और ये खजूरों की डालियां जो आज आप लेके आए हैं, इसे आप फेंकेंगे नहीं, इसे आप फ्रेम करा के रखेंगे अगले साल तक। और ये जब फ्रेम में रहेंगी तो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेंगी कि मैंने जीसस को अपने दिल में बसाया है, मैंने उसका स्वागत किया है। खजूर देख के, डालियां देख के आपको मालूम होगा कि कुछ भी परिस्थिति हो, आसपास रेत हो, धूप हो, तूफान हो, आपको फलने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आप जब खजूर की डाली को देखेंगे, आपको हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस के बारे में मालूम होगा कि ये वही राजा है जो मेरे लिए आया था ताकि मैं पापों से छुड़ा लिया जाऊं। उसने उन लोगों को नाराज कर दिया जो इसको असली वाला राजा, जो दुनिया का राजा, नकली वाला राजा बनाना चाहते हैं, असली वाले राजा से छोड़ के, क्योंकि मैं बचाया जाऊं, अन्य जाति लोग बचाए जाएं, वो चंगे हों, आजाद हों, यीशु मसीह को मान सकें। जब आप इस खजूर की डाली को देखेंगे, आपके अंदर एक विजन आएगा कि मेरे आसपास कुछ भी चल रहा हो, मैं फलों से भरपूर रहूंगा, हरा भरा रहूंगा, कोई शैतान, कोई बीमारी आपको सुखा ना पाएगी इन जीसस ने। फिर अगला साल आएगा, इसको चेंज कर देंगे, अगले साल वाली डाल देंगे, और ये हमारी आंखों के सामने हमेशा रहेगी कि खजूर की डाली का मतलब क्या है। कि खजूर की डाली का मतलब है फतह वाला जीवन, और ये स्वर्ग के दर्शन को दिखाती है कि स्वर्ग में भी बड़ी भीड़ सब जातियों में से खजूर की डालियां लिए मेमने के सामने और परमेश्वर के सामने खड़ी हैं। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया, फिर से कहो हालेलुया। पाम संडे का मैसेज हमें यह भी दिखाता है कि परमेश्वर आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार कई बार कार्य नहीं करता है। कई बार हमें देखने में, समझने में भूल हो जाती है, क्योंकि प्रोफेसी भी यही कह रही थी कि एक राजा गधी के बच्चे के ऊपर आएगा। 60 साल हो चुके हैं क्योंकि दो भाइयों ने मूर्खता की और अपनी लड़ाई में एक अन्य जाति राजे को सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि मैं अपने भाई के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, मेरी हेल्प कर, मुझे राजा बना, फिर मैं तेरे साथ व्यापार करूंगा, संधि करूंगा, तुझे इतने करोड़ रुपए दे दूंगा। और अब दोनों पछता रहे थे और कई दशकों से रोमन अंपायर के नीचे थे। अब उस बात को बीते हुए 9 दशक हो चुके, 90 साल हो चुके हैं, और अब लोगों के अंदर एक एक्सपेक्टेशन है कि अब 100 साल के करीब हो चुके हैं, हमारा राजा आ गया है, हमें वो छुड़ाएगा। लेकिन जब मालूम होता है कि ये राजा वो वाला नहीं है, निराश हो गए, कहते से क्रूज पे चढ़ाओ। अच्छा चर्च में जाएंगे, अच्छा कारोबार मिलेगा, 3 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा, अच्छा चर्च में तो कुछ मिल नहीं रहा। एक्सपेक्टेशन। अभी तक चंगे नहीं हुए हम, अभी तक तो परमेश्वर ने काम नहीं किया, क्योंकि कई बार आप अपनी बुद्धि से, अपनी टाइमलाइन के हिसाब से करते हैं, और परमेश्वर की जो टाइमलाइन है वो बड़ी अजीब है, बड़ी बड़ी शानदार है, और कई बार ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में नहीं आती है। मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर अगर प्रभु सुन लेता और जवाब दे देता 2005 में, आज मैं इस जगह के ऊपर सेवा नहीं कर रहा होता, मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं पास्टर ही होता, लेकिन कहीं और होता, एक बहुत छोटे दायरे में होता, अगर परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे देता। और अगर मैं परमेश्वर की आवाज ना सुनता और यह सोचता कि परमेश्वर देरी कर रहा है, परमेश्वर लेट कर रहा है, अब उसको मेरा यह काम कर देना चाहिए, जिस तरह उन लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी कि अब यरूशलेम में हो गया, बले 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 बले, वो सारे परमेश्वर के पीछे वो तेरी दी, वो बड़ी बड़ी भीड़, आज रात को अनाउंस हो जाएगा यीशु मसीह हमारा राजा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन से परे काम हुआ। कहते ये तो वो राजा नहीं है, ये तो वो करना नहीं चाहता।
कोई तलवारें खरीदने का हुक्म नहीं दिया, कोई हथियार खरीदने का हुक्म नहीं दिया, कोई सेनापति नहीं बना रहा है। क्या कर रहा है ये? क्योंकि परमेश्वर कई बार आपके अनुसार काम नहीं करता। कि अब मैं 32 साल का हो गया हूं, अब मेरा ये 12वां चांस है वीजा का, अब की बार अगर नहीं आया तो स्टडी कहती मैं अमेरिका कभी नहीं जा सकता, और फिर नहीं आया। ओ गॉड, अभी भी नहीं आया। मुझे लगता है परमेश्वर मेरे साथ नहीं। प्रभु तुझे अब मेरा ये काम कर देना चाहिए था, अब नहीं किया ना, देख कोई फायदा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उससे बेहतर आपके लिए सोचा होता है। उन लोगों को नहीं मालूम था कि परमेश्वर अब अकेले उन इस्राएलियों के बारे में नहीं सोच रहा, वो पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है। वो सभी के उद्धार के बारे में सोच रहा है। अब वो छोटा नहीं सोच रहा, अब वो बड़ा सोच के आया है। कई बार परमेश्वर आपकी टाइमलाइन के हिसाब से काम नहीं करता है। जब आपको चीज चाहिए होती है और आपको लगता है कि इट इज अ राइट टाइम, वो नहीं करता है, क्योंकि आपका राइट टाइम रॉन्ग हो सकता है। परमेश्वर का राइट टाइम हमेशा राइट और कभी रॉन्ग नहीं होता। जीसस कभी फेल नहीं होते, कभी रॉन्ग नहीं होते, कभी लेट नहीं होते, कभी सोते नहीं, कभी उंगलाते नहीं। इसलिए एलिया ने कहा था अपने परमेश्वर को पुकारो, शायद वो सो रहा होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर सोता नहीं है, वो उंघलाता नहीं। उसको मालूम है आपकी लाइफ के टाइमलाइन के बारे में, कब क्या आपको देना है, बशर्ते कि आप लोग उस टाइमलाइन के हिसाब में, परमेश्वर के हिसाब में, बिना पाप के और पवित्रताई में और परमेश्वर को पुकारते हुए विश्वास में अपना जीवन बिता रहे हो। देन नथिंग इज लेट। कुछ भी फिर लेट नहीं है। अगर आप प्रभु की टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि आप प्रार्थना में हैं, पवित्रताई में हैं, तो कुछ भी लेट नहीं है। एवरीथिंग इज ऑन टाइम। आपको नजर आएगा, आपको दिखेगा, आपको मिलेगा, आप वाह वही करोगे, समय आएगा यीशु मसीह के नाम में। वो समय हो सकता है जब आप आंसू बहाएं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। आप प्रभु में गुस्सा करते हुए लोग क्रूस पे चढ़ाओ, क्योंकि ये हमें धोखा दिया है, हमें तो कहता था कि ये राजा है, फिर ये क्यों अनाउंस नहीं किया, क्यों अपने आप को पकड़वा दिया इतनी आसानी से, थोड़े से सिपाही पकड़ने के लिए क्यों नहीं मारा उनको। आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी आस गलत हो सकती है। परमेश्वर की योजना कभी गलत नहीं होती। उसको समय दें, उसको मौका दें, बने रहें, खड़े रहें, प्रार्थना करते रहें, वफादार रहें परमेश्वर के साथ, क्योंकि ऐसे दिन आएंगे जब आप इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, शरीर से, ब्रेन से, पैसों से, परीक्षाओं से शैतान आपको बहकाएगा। लेकिन वो समय होगा अड़े और खड़े रहने का, ये समझने का कि परमेश्वर कभी भी अपने प्लान से पीछे नहीं हटता है। और जो मैं सोच रहा हूं कि प्रभु को ऐसा करना चाहिए, परमेश्वर के पास उससे बेटर प्लान है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के पास तेरे लिए एक बेटर प्लान है जो तू नहीं समझता, लेकिन आने वाले दिनों में तू समझेगा, क्योंकि वो बरकत, वो आशीष तेरे जीवन के ऊपर होगी और उससे कहीं ज्यादा होगी जो तूने सोची थी। आमीन बोल दो, ये भविष्यवाणी पूरी होगी 100%। आमीन बोल दो 7 बार 6 बार, और ये भविष्यवाणी पूरी होगी। होसना होसना दूता ने गाया है, होसना होसना दूता ने गाया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। होसना 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 दूता ने गाया है, होसना होसना दूता ने गाया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। होसना 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 होसना
होसैना होसैना दूता ने गाया है होसैना दूता ने गाया है यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है अन्नियां नूं अखियां देदा लंगड़ियां नूं चलाउंदा है कोलियां नूं साफ है करीदा मुर्दियां नूं जिवाउंदा है भुखे नूं खवावे यीशु प्यासे नूं पिलावे यीशु पानी उत्ते चल के विखाउंदा है भुखे नूं खवावे यीशु प्यासे नूं पिलावे यीशु पानी उत्ते चल के विखाउंदा है होसैना दूता ने गाया है होसैना दूता ने गाया है यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया 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 है होसैना 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 दिल में आ गया रूह पे छा गया कैसा है सबा यीशु की जिंदाबाद हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए बोलो 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 यीशु की जय 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 जिंदाबाद 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 दिल से करे तेरी जय जयकार रूह से करे जो भी करे रूह से करे तेरी जय जयकार दिल से करे तेरी जय जयकार रूह से करे तेरी जय जयकार हम लेके यीशु का नाम 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 हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए बोलो 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 यीशु की जय 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 जिंदाबाद 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 ऊंची आवाज से को हालेलुया हालेलुया। आज के बाद विक्ट्री आपका हिस्सा होगा, शर्मिंदगी आपका हिस्सा ना होगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च।